नमस्कार विहार एंड हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? होप यू ऑल आर फाइन। एंड मुझे आशा है कि तुम सभी मेरे पुराने सेशन में जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसे गो थ्रू किया होगा। आज जो हम करने जा रहे हैं, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ाना नहीं है बल्कि इट इज़ ए टाइप ऑफ डिस्कशन on previous year questions related to the last session lecture, that is बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म विषय पर जो भी प्रश्न पत्र, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, खासकर बिहार पीसीएस में, आज मैं उन आज मैं उन सबों के विषय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें कि हमने जो पढ़ा बुद्धिज्म पर, क्या हम उस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं? प्रश्नों का स्टैंडर्ड क्या है, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। डिस्कशन, ये डिस्कशन ऑफ PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पुराने प्रश्न पत्र। हमारा जो सोर्स है, सोर्स जो है क्वेश्चंस का जो सोर्स है वह 39th BPSC और 53rd 55 BPSC बैच, इन दोनों के बीच में जितने भी प्रश्न बुद्धिज्म सेक्शन से आए हैं उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और हम लोग आपस में डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न 39th BPSC में एक प्रश्न पूछा गया था और वो क्वेश्चन बहुत इजी है। हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका कल्ट? आजीविका सेक्ट, कल्ट भी कहते हैं इसे, सेक्ट भी कहते हैं कहीं पर। बच्चों, मैंने आजीविका सेक्ट के विषय में नहीं पढ़ाया आप सबों को। 6th सेंचुरी BC में 3 प्रमुख भारतीय अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स पाए गए। फर्स्ट था बुद्धिज्म, सेकेंड वन वाज जैनिज्म एंड थर्ड वन वाज आजीविका। हम अभी तक बुद्धिज्म पर चर्चा कर चुके हैं, आज हम बुद्धिज्म से संबंधित पढ़ेंगे, उस पर जो जो क्वेश्चन आया है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में जैनिज्म के विषय में पढ़ेंगे, तो जैनिज्म से संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे। तो फाउंडर, आजीविका कल्ट का जो फाउंडर है, इसमें अभी ये मक्खली गोसाल है। मक्खली गोसाल, इसको मक्खली गोसाल को हिंदी में इसे मस्करी पुत्र गोसाल भी कहते हैं। मस्करी पुत्र या पुत्र, गोसाल भी कहते हैं। इसी का अपभ्रंश रूप हो गया मक्खली गोसाल। इनका ये, दिस इज द आजीविका सेक्ट, ये थर्ड अनऑर्थोडॉक्स, थर्ड अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट 6th सेंचुरी BC। इसके फाउंडर थे मस्करी पुत्र गोसाल। इन बिहार में जिस समय आजीविका सेक्ट के महत्वपूर्ण जो पैट्रन थे, जो राजा थे, वो अशोक थे। अशोक के बाद मस्करी पुत्र, ये इसके जो आजीविका के फाउंडर थे, इनका डेथ होता है। डेथ के पश्चात ये आजीविका सेक्ट जो है वो ट्रैवल करते हैं। आजीविका सेक्ट साउथ इंडिया में द्राविड कल्चर में चला जाता है, और साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली इसके संबंध में, आजीविका सेक्ट के संबंध में हमें 3 बातें याद रखनी है। हु इज़ द फाउंडर, उसको पैट्रोनेज किसने दिया नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया के पश्चात ये कहाँ चला गया। तो ये नॉर्थ इंडिया के पश्चात साउथ इंडिया में फ्लरिश किया। साउथ इंडिया के ऐसे पार्ट को, जो मैसूर का जो पूर्वी क्षेत्र था, मैसूर जो कर्नाटक में आज के डेट में, और उसी के एडजेसेंट जो पार्ट है, मैसूर से जो सटा हुआ जो हिस्सा है, वह मद्रास का जो पार्ट है, वहाँ ये फ्लरिश किया। 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी AD तक
ये वहाँ रहा, उसके बाद यह आजीविका से विलुप्त हो गया। तो आज हम लोग आजीविका के सेट के विषय में जान गए कि मखली गोसाल कौन थे, और ये ही वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धिज्म, लॉर्ड बुद्ध एंड महावीर, और इसलिए ही वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। अशोक का जो इंस्क्रिप्शंस था, जो कि टैबलेट्स के रूप में पत्थरों पर या फिर ताम्र पत्रों पर, कॉपर प्लेट पर, उसमें अशोक जो हैं विभिन्न प्रकार के सूचनाएं, शासन को लिखा करते थे, लिखवाए करते थे। तो उसमें लैंग्वेज कौन था? यहाँ पर दो कन्फ्यूजन है, संस्कृत तो होगा ही नहीं, हिंदी भी नहीं होगा। अब हमें चूज करना है आइदर प्राकृत और पाली, दोनों थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, हम पाली को करें या प्राकृत को करें। तो आप सबों को पता होना चाहिए प्राकृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का एक पार्ट है, इसके डिफरेंट डायलेक्ट्स आए हैं, एंड पाली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलेक्ट। पाली पाली हुआ, सौरसेनी हुआ, अर्धमागधी हुआ, मागधी हुआ, ये प्राकृत मूल लैंग्वेज हुआ, मूल भाषा हुई, और उसके डिफरेंट डायलेक्ट्स हुए। ये जो डायलेक्ट्स हुए वो विभिन्न प्रदेशों में जा करके वहाँ के बोलचाल की भाषाओं से मिलता जुलता था। सपोज कीजिए ये पाली भाषा हमारे मगध क्षेत्र का माना गया, सौरसेनी मॉडर्न उत्तर प्रदेश में, मागधी मगध में, अर्धमागधी अर्धमागधी इसी का रूप जो है, इसी का थोड़ा बहुत अपभ्रंश रूप को अर्धमागधी कहते हैं। अर्धमागधी भाषा में ही जैनिज्म लिटरेचर का, जैनिज्म के जो लिटरेचर हैं वो अर्धमागधी भाषा में है, न तो मागधी में है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि जैनिज्म किस में लिखा गया है, प्राकृत भी रहेगा, अर्धमागधी भी रहेगा, मागधी भी रहेगा, तो आप निश्चित रूप से अर्धमागधी पर मारेंगे। अब हम आते हैं तो अब प्राकृत से ही पाली निकला हुआ है, इसलिए हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा प्राकृत। प्राकृत इज द माई। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। हमने ये डिस्कस किया है, चार चार हिल। बताओ बच्चे, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ? ये वस्ता है, वस्ता का नाम तो कुछ था ही नहीं। पाटलिपुत्रा हुआ, एक कौशाम्बी हुआ, एक कश्मीर हुआ। ठीक है, हमने चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का मैंने 4 कॉलम में आप लोगों को बताया था कि उसके पैट्रन कौन थे, कौन उसका प्रेसिडेंट था, और कहाँ वेन्यू कहाँ था। और ये आज वेन्यू पूछ रहा है, वेयर इट वाज हेल्ड। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑब्वियसली पाटलिपुत्रा किसी ने कहा है आप लोगों में से, दिस इज द करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्रा। फोर्थ क्वेश्चन पर आप आते हैं, वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न। महावीर स्वामी नहीं कहते हैं, महावीर कहते हैं सिर्फ, स्वामी शब्द नहीं लगा हुआ। लेकिन आप प्रश्न पत्र में आ गए तो हम अपना कॉमन सेंस को अप्लाई करेंगे कि महावीर स्वामी को बॉर्न कहाँ किए, क्योंकि एंशिएंट का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो नेचुरली महावीर स्वामी तो नहीं लिखा जाता है, सिर्फ महावीर बोलते हैं। ये 24वें तीर्थंकर थे जैन के। अब महावीर कहाँ जन्म लिए? तो कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम ये वैशाली जिला है, पटना के बहुत नज़दीक है, जस्ट वैशाली, उसी में एक ग्राम है, वहीं पर महावीर का जन्म हुआ था। अब ऐसे भी सोच सकते हैं कि प्रश्न जो आया है
हमारे पास ऑप्शन है कुंडलग्राम, पाटलिपुत्रा, मगध, वैशाली। पाटलिपुत्रा मगध में नहीं हुआ, वैशाली में नहीं हुआ, लेकिन कुंडलग्राम में हुआ। इसी प्रकार से अगर पूछा वेयर वाज लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न, लॉर्ड बुद्धा कहाँ जन्म लिए थे? कपिलवस्तु में कहाँ पर? लुम्बिनी, लुम्बिनी, लुम्बिनी। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन पर हम आते हैं। वेयर डिड महात्मा बुद्धास महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? ये देखिए, महापरिनिर्वाण टुक प्लेस। महापरिनिर्वाण मैंने बताया था, महापरिनिर्वाण दैट मीन्स डेथ। वेयर डिड महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध नहीं होता है। चलिए देखते हैं लुम्बिनी में क्या हुआ। अब ये अब महापरिनिर्वाण का मतलब हमने क्या समझाया था? डेथ। दैट इज द ओनली टर्म यूज्ड फॉर द डेथ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा एंड फॉर नन अदर्स। तो महात्मा बुद्ध का डेथ कहाँ हुआ? बोध गया में क्या किए, उनको क्या मिला? इनलाइटनमेंट हुआ। उसी लुम्बिनी में क्या हुआ? बर्थ हुआ। कपिलवस्तु में क्या हुआ? कपिलवस्तु भी बर्थ का ही है पास्ट। कपिलवस्तु और लुम्बिनी आसपास। और तो कुशीनगर इज ऑब्वियस, तो कुशीनगर हमारा करेक्ट होगा। हालांकि इतना सोचने की बात नहीं है, ये सब जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसके लाइफ हिस्ट्री से है, जो कि हम लोगों को वैसे ही याद रहना चाहिए। कुशीनगर कहाँ है? इट इज सिचुएटेड इन यूपी। अब आई नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन? डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछना जो चाहा है कि भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध के से बेहतर होता है इनको यहाँ पर लिखना भगवान बुद्ध। भगवान की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध कहते थे, या द मास्टर। भगवान बुद्ध का मास्टर भी कहते हैं, मास्टर, सिर्फ द मास्टर। द मास्टर मीन्स लॉर्ड बुद्धा। अगर इंग्लिश में सिर्फ आ जाए द मास्टर, इट मीन्स इट डिनोट्स बुद्ध, भगवान बुद्ध को। तो ये भगवान बुद्ध फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, एक्चुअली स्पीकिंग, धर्म चक्र प्रवर्तन मीन्स फर्स्ट sermon of the Lord Buddha. धर्म चक्र प्रवर्तन was given only once and that was in Sarnath. It is not that ये टर्म लगाना नहीं चाहिए था प्रश्न में बच्चों, क्योंकि फर्स्ट ऐसा, इससे यह लगता है कि फर्स्ट धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ, सेकेंड धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ। बट धर्मचक्र प्रवर्तन इज द, दैट वर्ड डिनोट्स द turning of the wheel of law. That is the first sermon of the Buddha. The first sermon of Buddha is denoted by the term Dharma Chakra Pravartan. So, धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ? ये हुआ लुम्बिनी में, तो उनका जन्म हुआ था। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। सारनाथ हम आएंगे। सारनाथ में कहा था? सारनाथ में आइए, सारनाथ में किस जगह था? डियर पार्क, डियर पार्क, डियर पार्क, सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? बनारस के पास। ये कभी कभी प्रश्न यह भी पूछे जा सकते हैं, यह टर्म दे देगा, इसी पतन। इसी पतन मिगदाय, इसी पतन मिगदाय 1। बुद्ध के त्रिपिटक में, बुद्ध के पाली साहित्य में इस डियर पार्क को मिगदाय कहते हैं। मिगदाय मतलब मृग, मृग का, मृग को कहते हैं, दैट इज मिगदाय, मृग, मृग इज डियर। इसी पतन इज द प्लेस, दिस इज नोन एज सारनाथ इन पाली। सो कभी कभी यह भी क्वेश्चन दे सकता है कि मिगदाय 1 भी ना लिखेंगे, सारनाथ भी नहीं लिखेगा, डियर पार्क भी नहीं लिखेगा, सिर्फ इसी पतन लिख देगा। इसी पतन, तो आपको इस पर लगाना पड़ेगा, दिस विल बी द करेक्ट। तो देखिए, एट विच प्लस इसी पतन सारनाथ, सारनाथ के बदले में
सिर्फ इसी पतन दे देगा। सारनाथ, इसी पतन, मिगदाय और डियर पार्क, ये तीनों प्रश्न हो सकते हैं। कंफ्यूजन के लिए प्रश्न तो एक ही बन रहा है, धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन इटसेल्फ मीन्स फर्स्ट सरमन ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। फर्स्ट सरमन, भगवान बुद्ध का लॉ फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ? क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, भगवान बुद्ध ने प्रथम बार प्रीचिंग्स कहाँ दिया? तो ये फर्स्ट सरमन कहाँ दिया? उसका टेक्निकल टर्म है धर्मचक्र प्रवर्तन, तो हम सारनाथ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं। द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन। प्रश्न प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौर्य पीरियड में जो मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर था उसको बताइए। बच्चे लोग आप सभी कंफ्यूज हो गए, नालंदा नालंदा नाम टिप्स पर रहता है, फट से लोग, बहुत सारे लोग ये मार देंगे, जो कि दैट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। बिकॉज द मोस्ट फेमस, फेमस तो जरूर है नालंदा, लेकिन यहाँ प्रश्न लगा दिया पीरियड ऑफ मौर्य। मौर्य पीरियड में कौन था? क्योंकि नालंदा किस पीरियड में आया? गुप्ता पीरियड में आया। और ये तक्षशिला इज ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर। दिस इज तक्षशिला। तक्षशिला आया था। तक्षशिला वॉज द मोस्ट फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यस। और ये नालंदा कब था? नालंदा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क। अब ये देखिए, कनिष्क वाज हेल्ड और कन्वीन्ड एट मगध, पाटलिपुत्रा, कश्मीर, राजगिरी। ऑब्वियसली दिस इज कश्मीर एंड दिस विच काउंसिल? दिस इज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के रेन में। द बोधि विकास। अब आइए, ये क्वेश्चन जो है बुद्धिज्म पर कंप्लीटली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उसने दिया। ये जो बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कम करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है रिलेटिंग टू बुद्धिज्म। क्वेश्चन क्या है? द बोधि वृक्ष, व्हाट इज द बोधि वृक्ष? बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू द जनरेशन। कौन सा जनरेशन का है? जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इसका यह मतलब हुआ कि भगवान बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। जनरेशन से तात्पर्य क्या है, पहले हम इसे समझें। व्हाट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भगवान बुद्ध के ये जो बोधि वृक्ष है, जिसे इनलाइटमेंट ट्री भी कहते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे, फिग के नीचे उन्होंने किया। लेकिन भगवान बुद्ध का कब मिला? 1500 ईसा पूर्व, आज से 2500 वर्ष पहले। लेकिन आज भी वहाँ वह वृक्ष है, पीपल का वृक्ष। तो क्या 2500 साल वाला वृक्ष है या कौन सा है? तो इसलिए यह पूछ रहा है कि यह जो बोधि वृक्ष है, जो बोध गया में है, वो किस जनरेशन का है? थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ? इसका मतलब जनरेशन से मतलब जो ओरिजिनल ट्री था उसके सैपलिंग्स को काट करके, सैपलिंग्स से हर साल वो एक पीरियड ऑफ इंटरवल के बाद उसे लगा दिया गया। तो ये फिर आज का जो बोधि वृक्ष जो हम जाते हैं गया जी में देखने के लिए, बोध गया में, वह 5th जनरेशन का है, 5वां वर्ग। सो दिस इज द 5th जनरेशन। जनरेशन से मतलब ये है, बीच में ये जिस साल ये लगा है उसी साल ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन था, भगवान बुद्ध से संबंधित। बोधि गया, आज बोध गया इज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट प्लेस। तो वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए होता है, या जो भी किसी प्रकार के कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो उससे संबंधित अखबारों में न्यूज आते रहते हैं। तो अतः आप सभी जब कभी भी बोध गया से संबंधित कभी कुछ अखबार में पढ़ें, उस पर ज़रा ध्यान से देखेंगे उसको। इनलाइटमेंट ही अटेंड, वो इनलाइटनमेंट तो अटेंड किए जस्ट एट द एज ऑफ 35, अपने एज का 35, 487 के पास। इसलिए जो विच इज अराउंड 2500 ईयर्स को, 2500 साल वर्ष पहले की बात है आज से। उस समय तो फर्स्ट जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन, दैट वाज द ओरिजिनल जनरेशन।
ओरिजिनल पेयर वॉज देयर, उसके नीचे में फिर फर्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन अब ये भी कंप्लीट है। वेयर इज द विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप लोकेटेड? इट इज जनरल नॉलेज क्वेश्चन। विश्व शांति लोकेटेड बिहार में कहाँ है? ये राजगीर में है। इट इज ए टूरिस्ट प्लेस। आप जो चेयर कार से ऊपर जाते हैं देखने के लिए, तो ये विश्व शांति स्तूप हमारा राजगीर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। प्रश्न है नव नालंदा महाविहार, महावीर लिख दिया है क्वेश्चन में, दैट इज नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर, किसके लिए है? वेन सांग मेमोरियल हॉल, बर्थ प्लेस, ये गलत आ गया, गलत, बर्थ प्लेस ऑफ महावीर, पाली रिसर्च सेंटर, पाली रिसर्च सेंटर, पाली रिसर्च सेंटर के रूप में, म्यूजियम। अब नव नालंदा महाविहार पर हम लोग आते हैं। नव नालंदा महाविहार आज की डेट में इट इज़ ए डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत किया गया है और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की इसे उपाधि दी गई है। वहाँ अभी भी पाली से संबंधित रिसर्च चल रहा है। सो दिस इज प्रेजेंट ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसे स्टेटस दिया गया है। ये और ये पाली से संबंधित उसके पाठ्य पाली की, पाली भाषा से संबंधित, या यूं कहें कि त्रिपिटक पर जो रिसर्च वगैरह होते हैं उसके लिए ये फेमस है। यद्यपि प्रश्न में यह दिया गया है वेन सांग मेमोरियल हॉल, ये दोनों दोनों ही ऑप्शन है, ये दोनों ही ऑप्शन है। पाली का रिसर्च भी है, पाली रिसर्च भी है, और ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल भी है। वहाँ जब कभी आप लोग नव नालंदा महाविहार जाएं तो ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल को जरूर देखें। दैट इज ए ग्रेट टूरिस्ट प्लेस, बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम प्रश्न है यहाँ कि प्रश्न है ये कि नव फेमस किसके लिए है? नव नालंदा महाविहार ह्वेनसांग मेमोरियल के लिए फेमस नहीं है, बल्कि इट इज ए, ये दूसरा है बर्थ प्लेस के लिए भी नहीं है। ये आधा त्रुट, ठीक है, सही भी है गलत भी है, लेकिन परफेक्ट क्या है? पाली रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि नव नालंदा महाविहार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये नव नालंदा महाविहार आता है और जिसका प्रमुख काम पाली रिसर्च सेंटर के रूप में था। अतः यह सही ऑप्शन होगा हमारा, यद्यपि यह भी है वहाँ, लेकिन यह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बाय हुम वाज द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड एस्टेब्लिश्ड इन वैशाली? वैशाली में किसके द्वारा फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो रिपब्लिकन जो स्टेट हुआ, रिपब्लिक जो जगह मिला, वो किसको दिया गया? प्रश्न उठाइए। जो एस्टेब्लिश्ड इन वैशाली, किसके द्वारा? वैशाली, बताइए, वैशाली में किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया पहला रिपब्लिकन? या हम ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, फर्स्ट रिपब्लिक स्टेट, फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट इन इंडिया, तो दे देगा वैशाली। अब यहाँ प्रश्न है कि किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, किसने रिपब्लिकन स्टेट बना दिया? तो वो आंसर होगा मौर्य के द्वारा है ही नहीं, नंद के द्वारा है ही नहीं, गुप्ता के द्वारा है ही नहीं,
ये लिच्छवी के द्वारा है, फर्स्ट रिपब्लिक स्टेट वैशाली में लिच्छवी के द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा किया गया। वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो अभी प्रश्न यहाँ, ये रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन है। देखिए उनके लाइफ हिस्ट्री को मैंने पढ़ाया था, ये किसी 39वीं से लेके ये 56वीं तक का क्वेश्चन है, उसमें हो सकता है कि कहीं रिपीटेशन हो गया है। ये प्रश्न, कहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ? बताओ तुम लोग भाई बच्चे। कुशीनगर, वेरी गुड। कुशीनगर किस स्टेट में है? यूपी, वेरी गुड, मॉडर्न यूपी। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन। ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुद्ध, यू मस्ट रिमेम्बर। लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुद्ध में तीन तीन जानवरों का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। दो जानवरों का, एक घोड़ा का, एक हाथी का। उस हाथी का भी नाम हमें याद रखना है और घोड़ा का भी। हाथी का इसलिए कि उसका जो एक कजन था, देवदत्त नाम था, वो उससे काफ़ी जिलस था। वो उसने भगवान बुद्ध पर छोड़ दिया उस हाथी को, ताकि भगवान बुद्ध का देहांत हो जाए। क्योंकि उसके पॉपुलैरिटी से उसका भाई देवदत्त जो था, कजन जो था, वो काफ़ी चिढ़ता था, तो इसलिए उसने उस हाथी को उसने छोड़ दिया। अब आइए, कुशीनगर हो गया। अब ये भी देखिए, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। एट विच, यहाँ पर प्रश्न है एट विच प्लेस, सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड। देखो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट यहाँ भी दिया। इसका मतलब पहला क्वेश्चन कहीं से उठा करके फिर रिपीट कर दिया है। तो ये भी ऑब्वियसली ये है। अब हम एक चीज बताना चाहते हैं। आप लोग, बौद्ध परंपरा में ऐसा ट्रेडिशन है, ऐसी परंपरा है कि भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के पहले ही उन्होंने अपने अनुयायियों को घोषणा की थी कि जो कोई भी बुद्धिज्म के फॉलोवर होंगे, धर्म को जो पालन करेंगे, जो पायस फॉलोवर होंगे, उनको कम से कम 4 जगह विथ फुल फेथ जरूर दर्शन करना चाहिए। एंड वो 4 जगह को उन्होंने नाम दिया। 4 जगह कौन कौन? 4, द 4 प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। कौन है पहला? पहला इज बर्थ प्लेस लुम्बिनी। दूसरा इज बोध गया। बोध गया ऑब्लिक, अच्छा, बोध गया। एंड थर्ड इज सारनाथ। एंड फोर्थ इज कुशीनगर। इस 4 प्लेसेस को, 4 ही प्लेस जो हैं, जो होली प्लेसेस कहे जाते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। लुम्बिनी बिकॉज बर्थ इज देयर, बोध गया बिकॉज इनलाइटनमेंट टुक प्लेस, सारनाथ बिकॉज धर्मचक्र प्रवर्तन, एंड कुशीनगर बिकॉज महापरिनिर्वाण। तो भगवान बुद्ध के द्वारा अपने जीवन काल में ही महापरिनिर्वाण के जस्ट पहले उन्होंने इस बात को उन्होंने सबों के सामने कहा था। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे बौद्ध धर्म में 4 कौन ऐसे पवित्र स्थल है जो हर एक बौद्धिस्ट को जाना चाहिए। अगर आप यूपीएससी पर हम आते हैं तो ये 4 पर सीमित नहीं रहेगा। बुद्धिज्म में अष्ट, 8 ग्रेट प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में 8 महास्थान कहा गया है, वो क्या है? तो हमारा 4 पहले वाला हो जाएगा और फिर 4 और है। इस 4 को हम जब
नेक्स्ट ईयर पढ़ाएंगे पीटी के लिए यूपीएससी में, हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये 4 कौन स्टेट है? ये चारों जो हैं भगवान बुद्ध के क्रियाकलाप से संबंधित जगह है। भगवान बुद्ध के विषय में ऐसा कहा जाता है, उन्होंने सब एक बार उन्होंने मिरेकल किया था सबों के सामने में। वो उसके बाद उन्होंने अपने सभी शिष्यों को, भिक्षु भिक्षुनियों को मना किया कि इस तरह का मिरेकल नहीं करने के लिए। उन्होंने वो मिरेकल का जगह था वैशाली। सो वैशाली इज वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ ये 8 ग्रेट महास्थानी। 4 तो हमारा पहले वाला हो गया और 4 ये हो गया। वी विल डिस्कस इन डिटेल while we will teach or while we will prepare for the UPSC prelims for the next year. Question number 15. What was the name of the dynasty of Ajatshatu? देखिए, अजातशत्रु वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? अजातशत्रु, ये क्वेश्चन है। अजातशत्रु अजातशत्रु किसका सन बेटा था? वो सन ऑफ बिंबिसार, बिंबिसार का लड़का था। बिंबिसार राजा थे, मगध के राजा थे, और उनका नाम था अजातशत्रु। और ही इज द पर्सन, अजातशत्रु जो है उसने अपना जो कैपिटल था राजगीर से पाटलिपुत्रा ट्रांसफर किया था। ही शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्रा। ये मॉडर्न पटना जो है, पाटलिपुत्रा पहले कहा जाता था। तो ही शिफ्टेड, प्रश्न है कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो आप सबों को पता है कि गुप्ता पीरियड में तो नाम था ही नहीं अजातशत्रु का, गुप्ता थे ही नहीं, नंद थे ही नहीं, मौर्य भी नहीं थे। इट वाज हरियंक डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी। ठीक है। क्यों? शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्र। हाँ बिल्कुल, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, बिल्कुल। तो दिस इज द पाटलिपुत्र, उसने ये किया। अब ये बताइए आप सभी कि अजातशत्रु के समय कौन सा काउंसिल हुआ था? फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, कौन सा? ही वॉज पैट्रन ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ही बिलोंग टू अजातशत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का पैट्रन थे। ये हरियंक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और ये बिंबिसार के पुत्र हुए, और इन्होंने ही कैपिटल को शिफ्ट किया था पाटलिपुत्र। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पर आते हैं। मुझे यह लगता है कि आप सभी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के विषय में जानते होंगे, क्योंकि मैंने बड़ा चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को बड़ा विस्तृत से समझाया है। क्वेश्चन इज वेरी इजी। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल was convented at, spelling is very wrong, was held at or convened इसका आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया? तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ किया गया? फर्स्ट था कहाँ? फर्स्ट राजगीर, सेकेंड वैशाली, यस, एंड थर्ड इज पाटलिपुत्रा। बोध गया में तो हुआ ही नहीं कोई, ये तो था ही नहीं। सारनाथ में भी नहीं हुआ, तक्षशिला में भी नहीं हुआ, तो पाटलिपुत्रा में ही होगा। ये अगर याद नहीं आ रहा है तो इसे भी, लेकिन ये चारों चीज को बिल्कुल कंठस्थ रखना है। अब देखिए क्वेश्चन की नाइसिटी देखिए। अजातशत्रु कैपिटल शिफ्ट करते हैं पाटलिपुत्रा, और अजातशत्रु के समय में फर्स्ट काउंसिल बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में होता है? तो पाटलिपुत्रा में होता है, अशोक के समय में। वेरी राइट, अशोक के समय में, ये किंग अशोक के समय में ये हुआ।
तो इस प्रकार ये 16 प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, 39th ऑनवर्ड्स एंड 56 अप टू। इस ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, और इसी प्रकार के एक प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न भी निकलते हैं, तो ऑप्शंस पर बड़ा ध्यान रखने की बात है। हालांकि अगर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जो मैं आप सबों को नोट्स लिखा रहा हूँ क्लास में, उसे अपने पेन पेपर पर जाके घर पर ज़रूर याद करना, अदरवाइज ये कथा सुनने की बात हो जाएगी। आए और कथा सुना दिए और आप सुन के, प्रवचन मेरा सुन के चले गए, तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत परेशानी होगी बच्चों। चलिए आज एक बड़ा गूढ़ मंत्र देता हूँ आप सबों को। सक्सेस इज नॉट ए लक। ये सक्सेस, जो सफलता जो होती है, अरे बड़ा लकी है, हो गया, लकी कहने से नहीं, तो ये तो एग्जामिनेशन इतना बड़ा है। यह जीवन में कोई भी सक्सेस पाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना समय लगता है कि दैट सिर्फ लक के बदौलत नहीं होता है। लक लक इज ए पार्ट, बट लक फेवर्स द ब्रेव। जो मजबूत आदमी, जो इट इज ए गेम ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। तो माय फ्रेंड्स, आज हम इसी के साथ अपना सेशन समाप्त करते हैं। और सक्सेस इज़ नॉट ए लक, इसको आप सभी अपने जहन में रखना। ये मत कहना कि मैं मेहनत भी नहीं करूं, हार्ड वर्क भी नहीं करूं, और आप सभी सक्सेस की चाहत करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो पाली का नाम आप लोगों ने सुना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि बिहार पीसीएस में मेंस एग्जाम में एक ऑप्शनल रखना पड़ता है, एंड दैट इज़ इन क्वालिफाइंग नेचर। हम नेक्स्ट लेक्चर में उस पर एक विस्तृत रूप से आप सबों के सामने आएंगे और बताएंगे कि हम पाली क्यों रखें, पाली भाषा और साहित्य को एक ऑप्शनल के रूप में क्यों रखें। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।